जो आपको परमेश्वर आगे बढ़ाए। विशेष तौर आप सब आए हुए यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार और जय मसीह की बोलता हूं। और बाइबल में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु क्या काम करता है, और अगर सचमुच में मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर की बातों को मुझे और आपको समझना है। एग्जाम्पल, जैसे मेरे बच्चे हैं तो मुझे पिता को समझते हैं। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं तो मुझे और आपको परमेश्वर के भेदों को जानना जरूरी है। जैसे हिम्मत भैया ने बोला, वो पुलिस विभाग के अंदर हैं तो उनका जब बातचीत करते हैं किसी से तो सबसे पहले वो बोलते हैं जय हिंद। लेकिन जब मसीह लोग जब आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनका भी एक शब्द होता है जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12:35 में मैं पढ़ूंगा और हम वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। यहां पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। हालेलुया। यहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और बाइबल में लिखा, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों से कि ज्योति थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। और प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं जब तक पिता के पास नहीं जाऊंगा तब तक तुम्हारे लिए सहायक नहीं आएगा। और वो बाइबल में लिखा है कि 14 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं कि वो पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। और बाइबल में लिखा है कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, यूं लिखा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने शिष्य से कि ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक तुम चले चलो। मेरे पास, आपके पास प्रभु यीशु मसीह का वचन है, मेरे पास आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे पास आपके पास पवित्र आत्मा है। इन दिनों में चलें। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब कहते हैं कि अब मेरा जी व्याकुल है, इसीलिए अब मैं क्या कहूं, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इस कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रिय, ये ज्योति क्या है? ज्योति है यीशु मसीह है। जब तक एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता तब तक वो अंधकार में चलता है। लेकिन एक व्यक्ति जब अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करता है और जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसके बाद वो व्यक्ति एक ज्योति की संतान बनता है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्योति, हमको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक एक व्यक्ति यीशु को जब तक वो नहीं पहचाने, जब तक यीशु को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वो व्यक्ति ज्योति की संतान नहीं बन सकता। क्योंकि बाइबल ही, पवित्र शास्त्र कहता है कि
अगर जो कोई विश्वास करे यीशु पर, वही व्यक्ति एक ज्योति की संतान बन सकता है। उसका मतलब है जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं करता है, उसके पास सब कुछ है, संसार की सब चीजें उपलब्ध है, लेकिन उसके पास यीशु नहीं है, तो समझ जाना वो अंधकार में है। लेकिन एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास यीशु है, और उसके पास हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एक ज्योति की संतान है, और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। मुझे और आपको इस बात को समझना है यहां पे। इसीलिए बाइबल में लिखा, यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक ज्योति है तुम्हारे बीच में है, वो तुम्हारे साथ है, यूं लिखा तुम्हारे बीच में और तुम्हारे साथ में, तुम चले चलो। आज लोग देखो, हम देखते हैं कि जिनके पास ज्योति नहीं है, जिनके पास यीशु है, वो लोग आज सुसाइड कर रहे हैं। जिनके पास ज्योति नहीं है, जिनके पास प्रभु यीशु नहीं है, वो लोग लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए हैं। जिनके पास यीशु नहीं है, जिनके पास ज्योति नहीं है, आज वो लोग एक दूसरों का हत्या कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास यीशु है, वो इंसान हमेशा एक एक कदम फूक फूक कर चलता है। वो इंसान हमेशा ध्यान से बातचीत करता है। वो इंसान एक ही आशा लगा के बैठा है, मेरा यीशु आएगा, मुझे वहां पे ले जाएगा। मुझे दुनिया में रहता हूं, दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, दुनिया में रहता हूं, लेकिन मेरी आस तो मेरे परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको ज्योति की संतान बनना है। और बाइबल में लिखा, जब तक प्रभु है, जब तक यीशु मसीह है, उसके साथ चले चलो। आपको प्रभु मिला है, आपको यीशु मिला है, आप यीशु में आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि शैतान हमेशा कोशिश करता है, जब एक व्यक्ति ज्योति में चलता है, जब प्रभु में चलता है, तो दुश्मन भी कोशिश करता है उसको पीछे हटाने के लिए, खड्डे में फेंकने के लिए, अंधकार में डालने के लिए। लेकिन मुझे और आपको इस शैतान, इस शत्रु की चालों को समझना है कि मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ रहा हूं। मुझे शैतान तो कहीं खींचकर खड्डे में तो नहीं फेंकना चाहता है। उसकी चाल को समझना है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको ज्ञान दिया है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने भले बुरे ज्ञान का समझ की बुद्धि दी है मुझे। गलत क्या है, सही क्या है, वो मुझे समझना है। मैं और आपको ये समझना है। जैसे आदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा गया था, और परमेश्वर ने कहा था तुम सब वृक्ष का फल खाना, लेकिन उसके मध्य के अंदर एक बुरे भले ज्ञान का वृक्ष, उसका फल मत खाना। हम संसार में रहते हैं, भले बुरे लोग हैं, उनके मध्य में हम रहते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है हमको सतर्क किया है, हमको कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। अगर ज्योति की संतान हो तो ये मसीह जिंदगी आसान की जिंदगी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मसीह जिंदगी संघर्ष की जिंदगी है। जब तक संघर्ष नहीं है तो जिंदगी नहीं है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हर उनके चुनौतियां थी सामने। 5000 लोगों को खाना खिलाना था, 5 रोटी 2 मच्छी थी, एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन कहा, हे पिता, मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे स्वर्ग से भेजा है इस पृथ्वी पर, 5000 लोगों को खिलाना है, मेरे सामने 5 रोटी 2 मच्छी है। लेकिन प्रभु ने कहा, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बात को मानता है, तू मेरे वचन को पालन करता है। जैसे पिता ज्योति में, वैसे बेटा चलता गया। बेटे के हाथ के द्वारा एक बड़ा चमत्कार कर दिया। हालेलुया।
बाइबल में लिखा है 5 रोटी 2 मच्छी के द्वारा 5000 लोगों को खाना खिलाया। और बाइबल में लिखा है 12 टोकरे बच गए। बाइबल में लिखा है आयर की बेटी मर चुकी थी। एक बड़ी चुनौती थी, घर के अंदर लोग रो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा उस पिता से, तूने मेरे समय पीछे पीछे निकाला है, इसीलिए चुप, तेरी बेटी मरी नहीं है, तेरी बेटी सोई हुई है। एक बड़ी चुनौती थी। संसार के लोग जब कोई घर में मर जाता है रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह इस घर के अंदर गए और रोने वालों को बोला चुप रहो, ये मरी नहीं, ये सो रही है। और बाइबल में लिखा है वहां पे ज्योति आई और प्रभु यीशु मसीह ने, आयर की बेटी मर चुकी थी और वहां पे प्रभु ने बोला, हे बेटा उठ। वहां पे बाइबल में लिखा है वो बेटी उठकर बैठ गई और बाइबल में लिखा है वो बेटी जीवित हो गई। और प्रभु यीशु ने कहा ये मरी नहीं थी, ये सोई हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। मसीह लोगों के लिए चुनौती है। भजन संहिता हमने 3 में पढ़ा, लोग बोलते हैं, दाऊद को बोलते हैं तेरा परमेश्वर भी तुझे नहीं बचाएगा। कई बार मुझे और आपको लोग बोलेंगे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तेरा परमेश्वर भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन दाऊद कहता है मैं सो गया, जाग उठा, संभल गया। फिर वो बोलता है 10,000 लोग भी मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि हालेलुया मेरे शत्रुओं के जबड़ों को तोड़ डाला, उनके दुष्ट दांतों को उनको तोड़ डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप ज्योति की संतान बनेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए बड़े बड़े काम करेंगे। हाँ, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, हाँ समस्या है। जब प्रभु इस दुनिया में आए थे उनके सामने भी बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। बाइबल में लिखा है कि मूसा जब इन इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल कर प्रभु के वचन के मुताबिक वो आगे बढ़ रहे थे, बाइबल में लिखा है सामने एक लाल समुंदर था, पीछे फिरौन की सेना है, आगे रास्ता नहीं है, पीछे दुश्मन आ गए। एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन बाइबल में लिखा है मूसा ज्योति की संतान के समान चला, उसके हाथ के अंदर एक लाठी थी। परमेश्वर के सम्मुख मूसा ने गिड़गिड़ाया, लाठी लेकर बोला होगा हे परमेश्वर, पीछे तो शत्रु है, आगे तो लाल समुंदर है, बड़ी चुनौती है, मैं क्या करूं। परमेश्वर ने बोला होगा तो हाथ बढ़ा और बाइबल में लिखा लाल समुंदर आगे है। बाइबल में लिखा है पीछे नहीं जाने का, आगे बढ़ने का है। तुमको मैंने आगे बुलाया है, आगे बढ़ने के लिए मैंने चुना है, आगे बुलाने के लिए आपको मैंने पकड़ा है। इसीलिए मूसा को बोला होगा पीछे मत देख। बड़ी चुनौती थी, बड़ी चुनौती थी। लेकिन बाइबल में लिखा प्रार्थना किया, प्रभु का सामर्थ आया, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाइबल बताती है कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का दास मूसा जब लाल समुद्र के सामने खड़ा हो गया और बाइबल में लिखा है लाल समुद्र 2 भाग हो गया। इस दुनिया में बहुत सारे महान व्यक्ति आए, किसी ने ऐसा नहीं सुना, लेकिन बाइबल में लिखा है एक ही वो नाम यीशु मसीह था। उसके नाम में लाल समुंदर भी 2 भाग हो जाते हैं, यरदन का पानी उल्टा बहने लग जाता है। वही परमेश्वर की सामर्थ बोलते हैं। इसीलिए मसीह लोग आगे बढ़ो, ज्योति की संतान बनो। मेरे और आपके सम्मुख आएंगे चुनौतियां। मुझे और आपको, जैसे दाऊद कहता है कि मुझे वो सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं, और सताने वाले कहते हैं कि उनका कोई भी, उनका परमेश्वर भी नहीं बचाएगा, यूं बोलते हैं। लेकिन उस प्रभु के दास ने हिम्मत नहीं हारा, उस परमेश्वर के दास ने निराशा में नहीं गया, परमेश्वर से आस लगा के रखा
और परमेश्वर से गिड़गिड़ाता रहा। उसके सामने बहुत सारे शत्रु बढ़ गए, उसके सामने बहुत सारे लोग सताने वाले आ गए, लेकिन दाऊद कहता है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, मेरे हालेलुया, वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है, पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देने वाला मेरा परमेश्वर है। वो कहता है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। वो कहता है हालेलुया, 10,000 शत्रु के सामने भी मैं नहीं डरूंगा। हाँ, यही मेरी परमेश्वर की ताकत है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्रूस था, और उस क्रूस पे जीवित व्यक्ति को ठोकना बहुत दर्दनाक था, वो मृत्यु। लेकिन बाइबल में लिखा है वो मृत्यु ज्योति के संतान के समान। प्रभु ने बोला होगा, हे पिता, ये कैसे हो सकता है? पिता ने बोला होगा, तू मेरी संतान है, पीछे मत देख, तुझे क्रूस लेना पड़ेगा। जब तक तू क्रूस पे नहीं चढ़ेगा, इन लोगों का उद्धार नहीं होगा। जब तक एक व्यक्ति, निष्कलंक व्यक्ति, जब तक लहू नहीं बहाएगा, उस मेमने का लहू नहीं बहाएगा, तब तक इन व्यक्तियों का, इन प्रजा का उद्धार नहीं होगा। प्रभु ने कहा होगा, हे पिता, मुझे सहन करने की शक्ति देना, उस क्रूस पे चढ़ने की शक्ति देना। मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन एक बात है, अगर आप मुझे बोल रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं, तो मुझे एक ताकत देना। आप समझो मेरे यीशु के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। बाइबल में लिखा, मेरे पिता ने, शायद मेरे यीशु ने पिता से प्रार्थना की होगी, दाऊद के समान भी। मेरे सताने वाले कितने शत्रु बढ़ गए थे, दाऊद ने भी